माँ। माँ शब्द सुनने से आपको कैसा लगता है? माँ ऐसा एक शब्द है जो एक सुकून महसूस होता है। माँ बच्चे कुछ भी करे, सब कुछ माफ करके माँ उसे आजमा लेती है, उसे लाड प्यार देती है। माँ के पास हर गुनाह माफ होता है, लेकिन यह एक माँ जो अपने बच्चे के साथ किया वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस माँ के शब्द को, पवित्र शब्द को उसने कलंकित कर दिया। तो आइए सुनाते हैं सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार, आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपने ख्याल रखते होंगे और अपने परिजनों का भी ख्याल रखते होंगे। आज की घटना उत्तर प्रदेश की बरेली के शिवगंज के गांव बीरपुर के एक जगह है काशीपुर का है। 2019 में उस काशीपुर का मुर्शिद नाम का एक व्यक्ति से ओमन नाम की एक महिला, इसका निकाह होती है। निकाह के बाद एक लड़का होता है, जो बड़ा बेटा है वो 5 साल का है, और फिर एक जुड़वा, जो बड़ा बेटा का एक जुड़वा बेटा भी होता है, और फिर एक 2.5 साल की बेटी होती है जिसका नाम नूर रखा जाता है। उसका उम्र 2.5 साल, अपनी सारी चीज बता सकती थी। तो जो मुर्शिद है वो शिवगंज के पारसरा खेड़ा में क्षेत्र में एक फैक्ट्री में वो नौकरी किया करता था। अब उसका 3 बच्चा है और पत्नी है, ठीक ठाक रह रहा था, बहुत खुशहाल है। लेकिन अचानक एक दिन 21 नवंबर का दिन जो है उसके लिए एक बुरा सपना जैसा होता है। दरअसल और उसकी तरह उस दिन भी 21 नवंबर को भी सुबह 8:30 बजे घर से निकाला था काम के लिए, फैक्ट्री के लिए। काम में जाता है, काम करता है, करीब 12 साढ़े 12 बजता है। अचानक उसका पत्नी फोन करता है, ओमन फोन करती है और कहती है कि जो हमारे 2.5 साल की बेटी है नूर, उसको चोट आई और छत से गिर गई थी। अब उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है। अब उधर से फैक्ट्री से छुट्टी लेकर जो मुर्शिद है वो भी पहुंचता है हॉस्पिटल में डॉक्टर से कहते हैं कि वो पहले ही उसका मृत्यु हो चुकी है, मृत घोषित की जाती है। अब उसे लेकर आता है और उनका रीति रिवाज से उसको दफना दिया जाता है। लेकिन 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है। इधर जो ओमन है वो बहुत ज़्यादा गम में डूबा हुआ था। वो कहती है कि नहीं, मैं अब मायके जाना चाहती हूँ। जिस दिन है हुआ अगले दिन वो अपने मायके चली जाती है। इधर जो मुर्शिद है उसको शौक हो रहा था, क्योंकि उसका जो 2.5 साल का बेटी है, मैंने कहा था वो उम्र के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा चालाक थी। वो अपनी जो पिता है सब कुछ बताती थी, उसका माँ ने किसका साथ बात की, किसका कैसे की, सब कुछ। तो ओमन को जो मुर्शिद है उसको शौक था ओमन के ऊपर। अब जब वो चली जाती है, सबको पता चलता है। पहले तो जो छत से गिरकर उसका मृत्यु हुई है, लेकिन इसका बाद वो सोचता है कि नहीं, अब सीसीटीवी खंगालना चाहिए। पास के बिल्डिंग में एक सीसीटीवी कैमरा था। अब वो वहाँ जाता है और उस घर के जो ओनर है, जो भी है, उनको कहता है कि मैं अपना बच्ची कैसे वहाँ से गिरा वो देखना चाहता हूँ, क्या आप आपके सीसीटीवी मुझे देखने देंगे? वे लोग कहते हैं बिल्कुल, कोई बात नहीं, देख लो। अब वो देखता है कि उसका जो बीबी ओमन है, उस ओमन ने नूर को हाथ पकड़कर उसके छात में ले जा रही है। जैसे वो देखता है उसको शौक होता है, फिर ऊपर जाती है और ऊपर से खुद ही धक्का मारती है। जैसे ये देखता है उसका पैरों तले मुर्शिद की जमीन खिसक जाता है। वो उस वीडियो फुटेज वहां से निकालता है। ये लोग को कहता है कि उस वीडियो फुटेज दीजिए। अब वो निकालता है और सीधा पुलिस के पास जाता है। अब पुलिस आता है, उस सीसीटीवी कैमरा को अपने कब्जे में लेता है, और फिर जो ओमन है उसको बुलाया जाता है। फिर ओमन को गिरफ्तार कर लेता है। अब पुलिस पूछताछ शुरू करता है कि तुमने तुम्हारी बेटी को क्यों मारा? झूठ मत बोलना, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा है वो तुम्हारे सारे सच उगल दिया है। अब तुम झूठ मत बोलना। अब कहती है कि जो बच्ची है वो बहुत ज्यादा शरारती थी, उसका तिजोरी की सामान बिगाड़ देता था, उसे जो नीमक के पैकेट थे किचन में वो गिरा दी थी, बहुत ज्यादा गुस्सा आती थी उसको। इसी वजह से उसने उस दिन जो है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, वो उस बच्ची को छत के ऊपर ले गई और वहां से धक्का मार दिया। अब कहती है कि सिर्फ नीमक और तिजोरी बिगाड़ने से तुम्हें इतना गुस्सा आई,
तो सच जो है वो बताओ, मैं हमें सच सुनना चाहते हैं। अब पुलिस थोड़ा शक्ति से पूछताछ करती है और तब पता चलती है कि वो एक लड़का का साथ बातचीत करती थी, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थी। वो कभी कभार वो अपने घर में भी आ जाता था, लेकिन वो जो बच्ची है, ये बच्ची उससे उसका पिता मुर्शिद को सारी बातें बता देता था। उस दिन भी वो बातें कर रही थी, वो बार बार उससे का मोबाइल छीन रहा था, और जब बैठकर बातें कर रही थी तो उसको हाथ से बच्ची ने उसका मोबाइल गिरा दी। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और फिर उसे छत के ऊपर से उसको गिरा दी नीचे। अब पुलिस जब ये बात सुनती है तो पुलिस तुरंत उस महिला को, अमन को गिरफ्तार करता है और उसे जेल में भेज दिया जाता है। अब जो दफनाया हुआ शव है उसको निकाला जाएगा, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसी हिसाब से उसका जो सबूत तो मिल ही चुकी है, जो सीसीटीवी कैमरा है। अब उसी हिसाब से कोर्ट जो सजा तय करेगी उसी हिसाब से सजाएं होगी। फिलहाल वो जेल में है। तो सोचिए, एक माँ जिसे दुनिया का एकलौता ऐसे शख्स है, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा अपना जो माना जाता है वो माँ होते हैं। जो माँ होते हैं वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करती भी है, अपनी सारे चीज़ों को कुर्बानी दे सकती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ अपनी प्रेमिक के साथ बात कर नहीं पाई, इसी वजह से उसने अपने ही 2.5 साल की बेटी को छत के ऊपर से फेंक दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट करके जरूर बताना इस कहानी के बारे में आपका मन में क्या विचार है।